नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स की तैनाती का आदेश दिया है। ये अधिकारी मतदाता सूची में नाम शामिल करने से जुड़े दावों और आपत्तियों का निपटारा करेंगे ताकि प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके, जिसके लिए अब मीटिंग्स का भी दौर शुरू हो गया है। जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो वहीं एसआईआर में हर विधानसभा सीट से औसतन 19,000 से ज्यादा नाम हटाए जाने की खबर है, यानी पूरे राज्य में लाखों वोट अचानक लिस्ट से बाहर, यानी कि ममता का चुनावी गणित बिगड़ चुका है। तो बीजेपी अपना गणित सेट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए बड़ा चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ने 1 मार्च से पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया। बीजेपी के अनुसार ये यात्रा राज्य के 9 अलग अलग हिस्सों से एक साथ शुरू होगी और गांव तक पहुंचकर टीएमसी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करेगी। पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और मतदाताओं से सीधा संपर्क बढ़ाना है। यात्रा के समापन पर एक विशाल मेगा रैली आयोजित की जाएगी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। साथ ही एक और खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने बंगाल में नागरिकता आवेदनों की जांच, दस्तावेजों की पुष्टि, नागरिकता देने की सिफारिश के लिए एक समिति का गठन किया है। तो चारों तरफ से आ रही खबर ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति का ऐलान किया था। मीटिंग्स की भी शुरुआत हो गई है। देखिए, आज 12 बजे से मीटिंग लगातार वो जारी रही। बहुत बड़ा काम है। एक तरीके से चुप्पी है टीएमसी की तरफ से, क्योंकि उनके दिमाग को लकवा मार दिया कि भाई करे तो करे क्या। और इस बीच एक और खबर आ गई बड़ी। मालूम चल रहा है कि जो वेरिफिकेशन का जो दौर चल रहा था, तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने लाखों की संख्या में ऐसे आवेदनों को चिन्हित किया है जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो और सर्टिफिकेट, वो एआई से क्रिएट किया हुआ है। समझिए फर्जीवाड़ा किस स्तर पे किया गया है। और जुडिशियल ऑफिसर्स अगर अब इसको आकर के जांचेंगे, परखेंगे, कई सारे इस तरह के ईआरओज और एईआरओज की नौकरी अब खतरे में आ गई है कि आपने एक तो फर्जीवाड़ा करवाया और आपने जानबूझ के उस तरह के सर्टिफिकेट्स को अपलोड किया जो एआई से जनरेटेड है। मतलब आप समझिए ममता बनर्जी किस हद तक जा सकती है चुनाव जीतने के लिए। और ऑन एवरेज अगर आप 19,000 ले रहे हैं इस वक्त जो कट रहा है, और उसमें बहुत सारे वीआईपी जैसे ममता बनर्जी के यहाँ तो खुद 45,000 वोट जो उसके यहाँ से कट रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी, और ये सारी बातें उस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि जो वोटर है, जेन्युइन वोटर है, वो तो वोट दे रहा है, लेकिन जो जेन्युइन वोट लिस्ट में है नाम, लेकिन आदमी ही जेन्युइन नहीं है। ये टीएमसी बोगस वोटिंग कराया करती थी। इसको कहते कि छापा खाना खोल करके बैठा हुआ था ये टीएमसी के लोग सब। अब ये जो दिक्कत आने वाली है, तो ममता बनर्जी का ये जो पूरा तंत्र था इलेक्शन रिगिंग का, वो फेल होता दिख रहा है। और नंबर्स भी काफी चौंकाने वाले हैं। अगर 19,000 औसतन वोट कट रहे हैं, ऐसे में तो लाखों की संख्या में वोटर्स गायब होंगे। देखिए, 19,000 और 20,000 का जो आंकड़ा चल रहा है, ये 19-20,000 अब तक के लिए है, अभी और बढ़ना है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 35 से 40,000 वोटर हर असेंबली सीट पर कटने वाले हैं। ये एवरेज की बात है। और कुछ क्षेत्रों में जहां पर घोस्ट वोटर की संख्या लाख में है, ये ममता बनर्जी की पार्टी जो 60,000 65,000 वोटों से चुनाव जीती है कुछ असेंबली सीटों पर, ये 60-65,000 वोटों से जीत नहीं है, बल्कि इस घोस्ट वोटर का कमाल है। अभी तक वेरिफिकेशन हुआ, जितने वेरिफिकेशन हुए जो स्टेप में, उसमें 65 लाख के करीब वोट कटे हैं। लेकिन अभी चुनाव आयोग क्यों सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट दिखा रही है?
अभी क्यों चुनाव आयोग कह रहे कि नहीं? देखिए, अभी तक जो फाइनल लिस्ट आना है उसके लिए हमें बहुत काम करने की जरूरत है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हमें कर्मचारी नहीं दे रही। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उस तर्क को समझा कि नहीं, अभी कैसे संभव होगा। 1,26,00,000 ये छोटे मोटे संख्या नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है, जिसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करना है उनके पिता के नाम के साथ, पिता की उम्र के साथ, दादा की उम्र के साथ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक के साथ, और साथ ही माँ बाप का नाम कुछ और, बेटे का नाम एक के बाद कुछ और, दोनों के बच्चों की संख्या के अनुसार कि 6 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो सही नहीं हो सकता। 20-20 बच्चे एक ही माँ बाप के कैसे हो सकते हैं? ये सारे लॉजिकल चीजें हैं जिसको लेकर 1,26,00,000 वोटर अभी भी वेरीफाई होने बाकी हैं। और अब तो जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए कोई सामान्य कर्मचारी नहीं चाहिए, इसलिए क्वालिफाइड ऑफिसर की मांग की गई। तो अभी अगर उसमें से 30-40% भी ऐसे पाए गए जिसका वोटर लिस्ट में नाम कटेगा, तो इसका मतलब है कि 60-65 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा होगा वोटर लिस्ट से नामों की संख्या कटना। और अभी तक ममता बनर्जी जो पिछले चुनाव भी जीती है, जिन सीटों पर इसने चुनाव जीता, उन सीटों पर भी कहीं 50,000 से ज्यादा जीतने वालों की संख्या 30-35 सीटें हैं। ये 30-35 सीटों में 50,000 से ज्यादा जीते हैं। इसका मतलब है कि वो 50,000 गोस्ट वोटर थे, वो जीत की संभावना नहीं थी। इतने मार्जिन जो दिखाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में, असेंबली इलेक्शन में 80% स्टेट में आप जाकर देख लीजिए, जब चुनाव किसी भी पार्टी के पक्ष में ही पूरी तरह से होता है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन हुआ, अभी कुछ समय पहले जीत हुई भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, लेकिन जीत का मार्जिन कहीं भी ऐसा नहीं था 70,000 वोट से जीत रहे हैं, 80,000 वोट से जीत रहे हैं। वहां पर जीत का मार्जिन असेंबली इलेक्शन में 10,000 से 15,000, मैक्सिमम हुआ तो 25 से 40,000 के बीच। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये लोकसभा चुनाव की तरह असेंबली में मार्जिन दिख रहे हैं। तो यही चुनाव आयोग का कहना है कि वोट काटने या जोड़ने का जो रेट है दूसरे स्टेट के बनिस्पत पश्चिम बंगाल में बहुत स्लो कर दिया गया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोग के अभाव में। तो इसलिए अभी जो वोट और कटेंगे तो उसमें से उन क्षेत्रों में जहां पर ममता बनर्जी रिपीट करवाती थी वोटर को और गोस्ट वोटर इनके होते थे, उन क्षेत्रों में तो जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर तो अब पूरा खेल ही बदलने वाला है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव आयोग के इसका फायदा दोहरा तरीके से उठाना शुरू मतलब कर अभी दिया तो है। शुरुआत है, आने वाले वक्त में और वोटर्स की संख्या जो है वो घटेगी। बीजेपी क्या गणित सेट कर रही है? ये परिवर्तन यात्रा की जो बात कही जा रही है, जिसमें पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, बीजेपी की क्या तैयारी दिख रही है? देखिए, बंगाल का चुनाव जीतना है तो सड़कों पे अपनी शक्ति को जो है आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। 1 तारीख से 9 अलग अलग जगहों से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। सब में बड़े बड़े नाम भी होंगे। ये गांव गांव, कस्बा कस्बा वो जाएगी। लेकिन इन खबरों के बीच एक और खबर आ जाई कि गृह मंत्रालय ने सेंसिटिव एरिया कह के 400 कंपनी सीआरपीएफ अभी से ही लगा दिया है। मतलब ये जो यात्रा होगी उसकी सुरक्षा वो सेंट्रल फोर्सेस के हाथ में होगी। तो एक बड़ी खबर है इस हिसाब से, क्योंकि जो बंगाल की जमीनी हकीकत को जानते हैं कि वो कहीं से बीजेपी का कुछ निकलेगा, मालूम चला कि कुछ खड़े हो गए, पत्थरबाजी कर दिया, बॉम्ब मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अब जिस तरह की तैयारी चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि आप जमीन पे अपनी शक्ति को दिखाएंगे, और जैसे ही ये सारी चीजें दिखाई देगी, यकीन मानिए माहौल बिल्कुल बदलेगा। एक तो नाराजगी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। हम लोग बंगाल होकर के आए, 15 दिन बंगाल के अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में रहे, कैमरे के ऊपर बोलने से तो मना करते, कैमरा बंद होते पूरी कहानी सुनाते हैं कि भाई इस बार तो वोट नहीं करेंगे। 2011 से टीएमसी को वोट देते आ रहे हैं, इस बार अब तो वोट नहीं करेंगे। बट
वो एक ही बात कहते हैं कि बशर्ते हमें वोट देने के लिए ये टीएमसी के गुंडे को कंट्रोल किया जाए। तो ये कंट्रोल अगर भारतीय जनता पार्टी एक तो अपने काडर को एम्पावर करना, साथ में सुरक्षा, और ऐसा लग रहा है कि देखिए ये सब बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ पे बैटल ग्राउंड हो गया है, कोई जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए लोग उतरे हुए हैं, इस तरह का हिसाब किताब। लेकिन ये हकीकत है, शर्मनाक है लेकिन ये हकीकत है। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह से ममता बनर्जी को घेरने में अब तक कामयाब है। लेकिन टीएमसी की तरफ से भी आबार जीत बे बांग्ला लॉन्च किया गया। अभिषेक बनर्जी ने भी यात्रा की थी, कई सारी रैलियां भी उन्होंने कई बड़े जगहों पे की। टीएमसी की इस यात्रा से बीजेपी की यात्रा ये कितनी अलग होने जा रही है। साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से सीए को लेकर जो एक नया समिति का गठन किया गया है, वो चुनाव से पहले ममता के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार की रणनीति पहले बार से कुछ अलग की जी। यानी कि अभी दिख रहा था, ये एनालिसिस किया गया, एनालाइज किया गया हर क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से जो वहां मीटिंग की, संघ की मीटिंग हुई, और इन सब में यह मान लिया गया कि वो जो वोटर हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जो कांग्रेस को वोट देते थे, वो सब कहां गए? वो सब अभी भी वही हैं। उसने पाला बदला क्यों? कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर वोटर वो टीएमसी के बन गए हैं और उनका तरीका वही है। मतलब वो दबाव बनाना चाहते हैं, वो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, वो उसी तरह से वसूली तंत्र चला रहे हैं। लेकिन उन लोगों को अगर दबाव से मुक्त करना है जो इनसे डरते हैं, तो इसका मतलब है कि शक्ति प्रदर्शन जरूरी है। और शक्ति प्रदर्शन के लिए ही इतने दिन से इंतजार किया जा रहा था। पहले छोटी छोटी मीटिंग, फिर लोगों को जोड़ना, और फिर उसके बाद सड़क पर उतरना। ये अभिषेक बनर्जी अपने लोगों को जोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो जुड़े हुए लोग हैं उसको भी अपने कॉन्फिडेंस में ला रही है, और फिर साथ ही कुछ ऐड ऑन कर रही है। वो लोग जो डर रहे हैं ममता बनर्जी से और उस डर के कारण वोट देते हैं टीएमसी को, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई स्ट्रेटजी के लेवल पर कि अभी वहां ताकत दिखानी है और उन्हें भरोसा दिलाना है कि ममता बनर्जी का शासन खत्म हो चुका है, अब आप निर्भीक होकर वोट बूथ तक जाइए और वोट दीजिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन कर सके। परिवर्तन यात्रा है ये। और इसी तरह से गृह मंत्रालय जो कर रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो किया गया कि पहले से एक इंपावर्ड कमिटी बनी हुई थी। सीए का इंप्लीमेंटेशन पिछले मार्च से ही शुरू हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो पश्चिम बंगाल का है वो इतना लेजी प्रोसेस कर दिया था कि एप्लीकेशन आ रहे हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है, समय लग रहा है, और फिर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, मतलब नागरिकता दी नहीं जा रही है। अब इसलिए गृह मंत्रालय की तरफ से सेकंड इंपावर्ड पैनल बनाया गया कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल के, उसके साथ रेलवे के अधिकारी होंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी होंगे जो वो पश्चिम बंगाल के होम मिनिस्ट्री के होंगे, यानी पश्चिम बंगाल के अधिकारी, केंद्र के अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, और ये सब मिलकर वेरिफिकेशन को तेज करेंगे। आश्वासन है माटुआ कम्युनिटी जो अभी तक कंफ्यूज थी, जो एसआईआर के प्रोसेस में भी यही अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा था कि इन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कीजिए एसआईआर का प्रोसेस, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट की कुछ कमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया था, अधीर रंजन चौधरी यहां से मुस्कुराते हुए गए थे। अब हो सकता है इनके मुस्कुराहट के पीछे की कुछ और भी वजह हो, लेकिन ये जो स्टेप गृह मंत्रालय की तरफ से है, ये एक विश्वास पैदा कर रहा है उस वर्ग को जिसकी संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है। सारे बांग्लादेशी नहीं हैं, लेकिन उनके कम्युनिटी में यह है कि जो बांग्लादेश से आए हैं उनकी नागरिकता इतने साल से अटकी हुई है। अगर अब ये प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पूरी कम्युनिटी लगभग 70 से 80% इस बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आने वाली है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सीए के तहत आने वाली नागरिकता की आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए दूसरी सशक्त समिति बना दी है। यह फैसला आज गजट नोटिफिकेशन के जरिए हुआ है, जो ममता की मुसीबत बढ़ा रहा है। एसआईआर भी ममता बनर्जी की गले की हड्डी बन चुका है और बीजेपी ने जो चुनावी कैंपेन की तैयारी कर रखी है उससे पूरे बंगाल का माहौल बदलने वाला है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।